जिस तरह से एक के बाद एक उत्पीड़न हो रहा है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एक हथियार के तौर पर विपक्ष के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है। श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, वो 8 बार मुख्यमंत्री रहे। बिहार को बीमारू राज्य से उबारा है, आज विकास की मुख्य धारा में बिहार को खड़ा किया है। एक बार फिर से ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर 2024 में फेंक देंगे और मिशन 2024 जो है वो कामयाब होगा। ये चुनाव आयोग यहाँ सरकार बनवाया है, बीजेपी चुनाव नहीं जीती है, समाजवादी पार्टी को हरवाया गया है। इसलिए आज दलित वंचित शोषित जो तबका है वो बहुत गर्वान्वित महसूस करता है माननीय अखिलेश जी के ऊपर, वो अपने नेता पटेल नीतीश कुमार जी के ऊपर, तेजस्वी यादव जी के ऊपर और जितने दीदी ममता दीदी के ऊपर। तो ये जो दल है ये मजबूती से खड़े हुए हैं और उसका परिणाम आपको 2024 में देखने को मिलेगा। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी चालें बिछाई जाने लगी हैं। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया। यह पोस्टर था नीतीश कुमार और अखिलेश यादव का, और ये पोस्टर लगाने वाले थे समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह। हमारे साथ आईपी सिंह साहब खुद ही मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे इस पोस्टर के क्या सियासी मायने हैं। आज देश में तानाशाही सरकार है और जब देश में आपातकाल था तो उस आपातकाल को इन्हीं समाजवादियों ने जड़ से उखाड़कर फेंक दिया था, तानाशाही सरकार को। तो जिस तरह के माहौल आज देश में है, देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी 47 वर्षों में सबसे ज्यादा है, जिस तरह से एक के बाद एक उत्पीड़न हो रहा है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एक हथियार के तौर पर विपक्ष के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है। आज पेट्रोल की कीमत देखिए, 2014 में पेट्रोल की कीमत 55 से 58 रुपए प्रति लीटर थी, आज 125 रुपए लीटर है। डीजल 45 रुपए लीटर था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब 100 रुपए डीजल है। गैस सिलेंडर बहुत महंगा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब आप वोट डालने जाइए तो घर में आपका जो सिलेंडर रखा है उसे अगरबत्ती दिखाकर जाइएगा। आज 1150 रुपए का गैस सिलेंडर है। आटा जो 18 रुपए 20 रुपए किलो बिकता था, आज वो 40-42 रुपए किलो है। सरसों का तेल जो 50 से 60 रुपए प्रति लीटर था, आज 250 रुपए लीटर है। तो महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा था, जब वो उत्तर प्रदेश में आए और कहा कि मां गंगा ने बुलाया है, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 10 वर्ष का समय दीजिए। तो प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने 10 वर्ष का समय दिया है। श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, वो 8 बार मुख्यमंत्री रहे। बिहार को बीमारू राज्य से उबारा है, आज विकास की मुख्य धारा में बिहार को खड़ा किया है। जिस तरह से वो एकजुट करने के लिए पूरे देश में निकले हैं, एक तरफ कांग्रेस की यात्रा दक्षिण भारत में चल रही है, दूसरी तरफ के चंद्रशेखर राव जी बहुत मजबूती से आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु इन सभी राज्यों में वो मेहनत कर रहे हैं। दीदी ममता दीदी पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूत हैं। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में 37% है और समाजवादी पार्टी 2004 में 39 सीटें जीतकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम किया था। एक बार फिर से ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम बीजेपी को जड़ से उखाड़कर 2024 में फेंक देंगे और मिशन 2024 जो है वो कामयाब होगा। आईपी सिंह साहब, विचारधारा अलग चीज है और मिशन अलग चीज है, लेकिन ये विचारधारा और मिशन वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाता। और जिसका जीता जागता उदाहरण 2022 के विधानसभा चुनाव है कि बीजेपी पूरे प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई और समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर थी और दूर ही रह गई। देखिए, 2022 का जो परिणाम आया, मैं तो पार्टी मुख्यालय पर था। 76 ऐसे हमारे विधायक थे जो 5000 से कम वोट पाए थे, उनके परिणाम बदल दिए गए। 6:30 बजे का वक्त था। ऐसे 67 सीटें थीं जिनका परिणाम बदला जा चुका था। डॉक्टर पल्लवी पटेल
9 साढ़े 9 हजार वोट से जीती थी। 5 बजे वो जीत गई, उनका परिणाम 9:30 बजे घोषित किया गया। राकेश प्रताप सिंह जी हमारे विधायक हैं अमेठी से, वो 8.5 हजार वोट से जीत गए थे, उनको 10:30 बजे सर्टिफिकेट दिया गया। तो ये चुनाव आयोग यहां सरकार बनवाया है, बीजेपी चुनाव नहीं जीती है। समाजवादी पार्टी को हरवाया गया है और समाजवादी पार्टी का 37% वोट शेयर है। 37% वोट शेयर को हम बढ़ाकर 50% करने वाले हैं, क्योंकि पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है और समाजवादी पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करेगी और निश्चित तौर से हम बीजेपी को एक बार जड़ से उखाड़कर समूचे देश से फेंक देंगे। ये जो पोस्टर है आपने लगाया है, इसमें यूपी और बिहार गई मोदी सरकार, तो क्या यूपी और बिहार के ही किले को जीत करके या बीजेपी के किले को ध्वस्त करके लगता है कि आप लोग दिल्ली से मोदी सरकार की विदाई कर पाएंगे? ये दो ऐसे राज्य हैं, जब तक इनका बंटवारा नहीं हुआ था ये देश की दिशा और दशा तय करते थे। 54 सीटें बिहार में थीं, 85 सीटें उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश का वो महत्व है कि मोदी जी को गुजरात से उत्तर प्रदेश आना पड़ा। मैं तो आपके माध्यम से अपील करता हूं पटेल नीतीश कुमार जी से कि आप आइए इलाहाबाद फूलपुर ऐतिहासिक सीट रही है, आप आइए और उत्तर प्रदेश से भी लोकसभा का चुनाव लड़िए और देश को एक संदेश दीजिए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब जो होगी वो विपक्ष की होगी सरकार। उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं आपके माध्यम से कि अगर गुजरात से आकर कोई उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश की रोटी बेटी का रिश्ता है। हमारा बिहार हमसे सटा हुआ है, हमारी बोल भाषा, खान पान सब एक है। पूर्वांचल की, मैं पूर्वांचल की भूमि से आता हूं, इसलिए आज दलित वंचित शोषित जो तबका है वो बहुत गर्वान्वित महसूस करता है माननीय अखिलेश जी के ऊपर, वो अपने नेता पटेल नीतीश कुमार जी के ऊपर, तेजस्वी यादव जी के ऊपर और जितने दीदी ममता दीदी के ऊपर। तो ये जो दल है ये मजबूती से खड़े हुए हैं और उसका परिणाम आपको 2024 में देखने को मिलेगा। बीजेपी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, 100 सीटों पर सिमट जाएगी। एक आखिरी सवाल है, आप जिस वोट शेयर 37% की बात कर रहे हैं कि आपकी जेब में है 37%, पहले चुनौती उस 37% वोट को एकजुट रखने की और बढ़ाने की, क्योंकि अगर आप बढ़ाएंगे नहीं और उसी वोट शेयर को बढ़ाने में बीजेपी लगी हुई है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ी जातियां हो, अनुसूचित जातियां हो, उनको लेकर के, और अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट बैंक को साधने के लिए जाट को लॉन्च किया हुआ है। तो बीजेपी की रणनीति के आगे आप लोग अपनी के किले को भी बचाना बढ़ाना है, चुनौती बड़ी नहीं लगती है? 18 जातियों को मतलब जिस तरह से उन्हें खारिज कर दिया गया, क्या देश की संसद में वो 18 जातियों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिल सकता था? बीजेपी किस दलित वंचित शोषित और पिछड़ों की बात करती है? पिछले 2.5, 3, 4 दशक में दलित वंचित शोषित समाज के मुट्ठी भर लोगों ने घर बना लिए, दुकान बना ली, ऑफिस बना लिया, तो ये सरकार उस पर बुलडोजर चला रही है। ये पिछड़ों के ऊपर बुलडोजर चला रही है, अति पिछड़े लोगों के ऊपर बुलडोजर चला रही है, दलितों को जेल में ठूस दे रही है। ये किन लोगों की सरकार है? ये व्यापारियों की सरकार है। ये गुजरात से चलने वाली, रिमोट से चलने वाली सरकार है और उत्तर प्रदेश की जनता रिमोट को बर्दाश्त नहीं करती है और उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब वापस जाइए मोदी जी उत्तर प्रदेश से। एक आखिरी सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार, ये तीनों लोग एक साथ होकर के नीतीश कुमार एज ए पीएम कैंडिडेट होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरह का कोई गठबंधन होना है। समाजवादी पार्टी को सबका समर्थन है और समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर देश में एक बार ये विपक्ष को देने वाली है और निश्चित मानिए कि उत्तर प्रदेश टर्निंग पॉइंट होगा, लैंडमार्क बनेगा और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से इतिहास दोहराएगी और इतिहास रच कर दिखाएगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता ईपी सिंह, जिनको भरोसा है कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से जो समाजवादी पार्टी की बयार बहेगी वो देश में नया बदलाव लाएगी।